ये देखो तेल में फ्राई कर रही हूँ। ये जंगली सब्जी खुद से उगती है। ये कब तक हो जाएगा जी रेडी वैसे? लगेगा 10-15 दिन तो। और जैसे ही भाभी जी ने ये बात सुनी कि मेरा पुलाव खाने का मन है, भाभी जी दौड़ी चली आई और अब भाभी जी मेरे लिए पुलाव बना रहे हैं। असल में इसको ना पेट दर्द लगी है, इसको लूज मोशन लगे। हे गाइस, दिस इज सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं बाजार आया हूँ। मम्मी जी और भाभी जी ने भेजा है कुछ सामान के लिए मेरे को। तो सबसे पहले मेरे को लेना है सर्फ। मंगाया था शायद एक मेरे से। और यहाँ देखो कैसे दिख रहे हैं। ये सोचते होंगे पता नहीं ये फोन पकड़ के किससे बातें कर रहा है। देखो दोस्तों, हिमाचल में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ओल्ड वाली जनरेशन है। मतलब हमारे जो पापा है उनसे बड़े वाले, मेरे दादा की जनरेशन वाले, उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि ब्लॉगिंग क्या चीज़ है। मेरे दादा दादी को भी इसीलिए पता है क्योंकि उनका पोता मतलब मैं करता हूँ ये चीज़, तो वो पता है उनको। मैं नहीं बताया उनको। लेकिन जैसे ये दादा है जो देख रहे हैं, इनको कुछ भी आइडिया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये हैरान हो जाते हैं कि फ़ोन पे कर क्या रहा है ये। चलो भाई, अब मैं यहाँ से सामान ले लेता हूँ। यहाँ पे नहीं है कोई, यहाँ है ही नहीं कोई। पूरी दुकान खाली कैसे रखती? किसी और दुकान जाना पड़ेगा। कौन? यहाँ दुकान में कोई नहीं है अभी। अच्छा, ऊपर गए। आना तो आना ना, इतना टाइम नहीं है। पर इस दुकान में देखते हैं। सर्फ एक्सेल है, 3 दे दो। चलो भाई, ये आगे हमारे सर्फ एक्सेल। ये देखो कैसे दिख रहे हैं, सरप्राइज फेस। हैरान हो जाते हैं ये फोन पकड़ के कर क्या रहा है। दोस्तों इस एंगल से आपने मेरा घर नहीं देखा होगा। ये देखो कुछ इस तरह का दिखता है। अभी देखो कितना दूर हूँ मैं अपने घर से। ये देखो। हेलो माँ। सो गाइस, ये बन रहा है अचार लिंगड़ का। तो लिंगड़ एक ऐसी सब्जी होती है जो जंगल में पाई जाती है, जो मैंने पीछे दिखाई थी आपको। कच्ची सब्जी बची है हमारे वहीं। हाँ, बाहर काट तो रही है रिंकी ने। चलो मैं बाहर जाके दिखाऊंगा आपको। मतलब भाभी जी बाहर से काट के दे रहे हैं और मम्मी जी अंदर अचार के लिए उनको रेडी कर रही है। ये देखो, तेल में फ्राई कर रही हूँ, फिर बनाऊंगी अचार आप लोगों के लिए। अचार में तो वन ऑफ द फेवरेट है मेरा ये लिंगड़ी का अचार। तो जितने भी सब्जी भी बहुत अच्छी टेस्टी। तो जितने भी वेजिटेबल्स है उसमें से गिनी चुनी मैं खाता हूँ, और उन गिनी चुनी वेजिटेबल्स में से एक है ये। गिनी चुनी कौन कौन खाता है? मैं टमाटर खाता हूँ। क्या कोई भी नहीं भाभी जी। टमाटर खाता हूँ, गोभी खाता हूँ। वो भी खाता है? हाँ, वेजिटेबल वाला पुलाव खाता हूँ। नहीं खाता हूँ, उसमें मटर भी होते हैं, गाजर भी होते हैं, सब होता है उसमें। देखो खाता हूँ ना, मशरूम खाता हूँ, और फिर लिंगड़ी खाता हूँ। साग पालक नहीं, वो नहीं खाता हूँ। साग पालक ओरिजिनल होता है। ये क्या डुप्लीकेट होता है? यही तो है असली ओरिजिनल। भाभी जी बोल रही हो साग पालक होता है ओरिजिनल, आप बोल रही है ये होता है। जो मतलब वो भी होता है ना ओरिजिनल। वो है पत्ता सब्जी ना, जो पत्ते वाली सब्जी होती है ना, वो होती है असली। मतलब विटामिन होती है ज्यादा उसमें, ऐसा बोल सकते हैं। तब ये इसमें कुछ नहीं होता है? इसमें भी होती है, ये तो नेचुरल है ना, फिर वो तो उगाई जाती है। तो ये है ना ज्यादा बेटर फिर, जो नेचुरली उगती है। नेचुरल है जो साग ना, खुद से उगती है ये। वो वाला जो कड़वा साग, बीज ही गिरा हुआ। तब लिंगड़ी का कोई बीज नहीं होता है। ज्ञान बांट रहे थे भाभी जी। दोस्तों भाभी जी ने चुप करा दिया। ये जंगली सब्जी खुद से उगती है ये। अब हम फटाफट आप लोगों के लिए बना रहे हैं अचार। फटाफट ऑर्डर करना। कब तक हो जाएगा जी रेडी वैसे? लगेगा 10-15 दिन तो। अभी 10-15 दिन लगेंगे दोस्तों हमारी साइड पे इसको आने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छा अचार बना के खिलाएंगे आप लोगों को। दोस्तों मेरी भाभी इतनी अच्छी है ना, मैं क्या बताऊं इनकी तारीफ में। मतलब राजमा बनी हुई थी, आज मेरा मन नहीं था राजमा खाने का। मैंने बोला राजमा नहीं खानी है, तो पुलाव खाने का मन था मेरा। और जैसे ही भाभी जी ने ये बात सुनी कि मेरा पुलाव खाने का मन है, भाभी जी दौड़ी चली आई। और अब भाभी जी मेरे लिए पुलाव बना रहे हैं स्पेशली। में पता क्या सीन है, असल में इसको ना पेट दर्द लगी है। इसको लूज मोशन लगे, तब इसके लिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ ताकि इसकी लूज मोशन में थोड़ा कंट्रोल आए। नहीं गाइस, ये सारी मेरे खिलाफ रची एक साजिश है। रची साजिश नहीं, ये सच्चाई है, ये बताना नहीं चाहता है। सच में गाइस, मैं बीमार तो हूँ ना, पर ये वाली बीमारी नहीं हुई है भाई। यही वाली बीमारी हुई है गाइस। नो ये साजिश है दोस्तों। और खा मैं दांतों ने कर दिया अपनी मशीनरी कर दी कमजोर तूने। मशीनरी कर दी कमजोर। मम्मी जी ये हो जाता है कई बार पेट खराब हो जाता है आदमी का। खाता हूँ ज्यादा तेरे को नहीं, अब जिसे चीजें पच रही है। मैदा क्या नहीं पचेगा। लाइफ में पहली बार हुआ है ये मेरे को, और ये होता है हर आदमी को। पहली बार हुआ है। हाँ, बचपन में हुआ है। बचपन में होती रहती है। नहीं होती है, कब हुई? ओ भाई देखो, मम्मी जी ठीक है,
दिल पे हाथ रख के बोला ना, लास्ट टाइम मेरे को पेट में दर्द या गैस्ट्रिक मेरे कब को हुई? नहीं याद। तब कैसे बोलती है आप होती रहती है मेरे को? होती रहती है। नहीं होती रहती है मेरे को गाइस, याद ही नहीं लास्ट टाइम मेरे को पेट में दर्द हुई कब थी, और मेरे को लगता है बचपन में ही हुई थी। और बचपन में तो नहीं हुई ना, अभी बड़े होके हुई है तेरे को। पेट में। इसको चाहिए सिर्फ राजमा, बस राजमा और चावल खाएगा तब होने नहीं इसको पेट में दर्द, और नीचे नहीं खाता ही। देखा दोस्तों आपने, पहले बोला इन्होंने सिर्फ मैदा खाता है तब हुई मैदा भी पेट में खाता दर्द, है। फिर बोला इन्होंने मैदा राजमा और चावल खाता खाता है, है सुन। फिर भी पेट में सुन, दर्द। तू मैं खाता सुनना ही नहीं, मैदा भी खाता मैंने है नहीं तू ना। सुनना। मैदा, राजमा, चावल ये चीजें चाहिए तेरे को, और तो कुछ खाता है। नहीं खाता है तुम्हारा और। खाता हूँ ना। पुलाव जो बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है? वो नहीं खाऊंगा मैं। वो तो तेरे लिए ही बन रहा है ना हाँ स्पेशली। तो बस खाना पड़ेगा, नहीं तो पेट में दर्द होगी। नहीं तो कुछ निकलेगा नहीं, सब कुछ खाली खाली पानी निकलेगा। गाइस 2-3 दिन पहले मैंने एक ब्लॉग में बोला था मैं होम टूर की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद टाइम ही नहीं लगा क्योंकि मैं घर पे टिका ही नहीं, मैं कहीं बाहर ही चला गया था कुल्लू साइड। तो कल वाले ब्लॉग में मैं और भाभी जी मिलके आप लोगों को देंगे होम टूर, जिसमें पूरा घर दिखाऊंगा मैं आपको, अपना अपर फ्लोर, लोअर फ्लोर, सब कुछ। अभी फिलहाल बारिश शुरू हो गई है यार यहाँ पे, एक तो बिल्कुल ही अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गाइस फाइनली भाभी जी ने देखो क्या बनाया है, तो मेरे को लग रहा है इसमें दाल ही दाल है ज्यादा, पर बहुत टेस्टी बनाया है नो डाउट। चलो खाते हैं भाई, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है दोस्तों, खाना नहीं खाया यार सुबह से बिल्कुल भी, अब तबीयत खराब है ना इस वजह से। टेस्टी लग रहा है। गाइस अभी मैं अपने रूम आ गया हूँ, मैंने खाना तो खा लिया लेकिन मैंने दवाई नहीं खाई, और मेरे को दवाई खाने के लिए बुला रहे थे। मैंने मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट किया, मम्मी जी दवाई इधर ही ले आओ, मैं थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहा हूँ अब टू बी ऑनेस्ट। तो मम्मी जी यहीं दवाई लेके आ रहे हैं मेरे लिए। हेलो, तू तैयार बैठा हुआ। कैमरा लेके रेडी हूँ मैं, कब मेरी मम्मी आएगी और दवाई देगी। खोलो वाला इसको, दवाई को गर्म पानी लाया ना, डॉक्टर ने बोला भाई गर्म पानी पिया कर। यहाँ देखो बिस्तर के क्या हाल है इसके। गाइस तुम्हें कोई भी बीमारी हो जाए ना, तुम हर बीमारी से रिकवर कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एक माँ है। मम्मी जी मेरे से नहीं हिला भी जा रहा ले हिलना दे, माने सो के रख। है। ये क्या कर रहा है? डरा दिया, मैंने सोचा क्या हुआ। कड़वी है बहुत, उल्टी कर रहा है छोटे बच्चे की तरह। आ गई थी ये कड़वा है बहुत। यही रखो इसको। माँ दरवाजा बंद कर दीजिएगा, आज पूरा दिन आराम ही करना पड़ना। यहाँ रखा बेड पे पानी। यहाँ रख दिया बेड पे, बाय बंद कर दो। गाइस मैं सो गया था, उतने में मेरे बड़े भाई का कॉल आया और उसने मेरे को बोला वॉलीबॉल खेलने आ जा। मैं बोला भाई तू सठिया गया है, तेरे को असल में पता नहीं है मेरे साथ सिचुएशन क्या चली भी अभी। फिर मैंने उसको बताया कि मैं बीमार हो गया हूँ, तो फिर वो और बिजू भाई दो ही निकल गए। ये क्या चीज़ है भाई? यहाँ देखो मेरे को क्या मिला। ओह ये क्या चीज़ है भाई? पार्टीज के लिए होता है शायद ये। चलो रहने दो इसको। यहाँ सुबह से शाम हो गई अभी तक नहीं हुआ। हाँ भाई ये अभी रे बार अभी और है, ये और टाइम लगता है इसमें, बहुत मेहनत है बहुत। मम्मी जी ने पहले कितना तो कर दिया है? धोने के लिए लगे कितने थे हम, 3 थे हम कंटिन्यू। एक दिन तो रिंकी भी 4 थे हम कंटिन्यू धोने काटने। 3 दिन लगे हमारे को, 3 दिन लगे उसके लिए। एक दिन ही लगेगा चढ़ाने में मसालों के साथ मिक्स मसाले करके। बनाने, फिर पैक करने, एक दिन वो लगेगा तब भी। देखो गाइज ऐसी चीजें कहाँ मिलेगी आपको, और यार मतलब घर पे ही बन रही है देखो सारी चीजें, और मैं दिखा भी रहा हूँ आपको कैसे बन रही है। गाइज यार मेरा भी बहुत मन था आज वॉलीबॉल खेलने का, बट किस्मत नहीं है आज ठीक, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है आज ना। तो अभी ऐसी तबीयत में भी मेरे को एडिटिंग करनी पड़ेगी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है फोन देखने का, और मैं सोना भी चाहता हूँ, लेकिन अगर सो गया फिर मैं बहुत लेट उठूंगा और ब्लॉग भी बहुत लेट आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ भाई अभी एडिटिंग करने बैठता हूँ। तो चैनल में, तो चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब, ब्लॉग को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।